जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है वह कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह चेन्नई में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चेन्नई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है। दोस्तों जो भारत के बीच से जो रेखा गुजरती है वह कौन सी रेखा गुजरती है, यह हो जाएगा कर्क रेखा, भारत के मध्य से गुजरती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है लेकिन कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो याद रखिएगा खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। तो ऑप्शन बी खिचड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है। इंपॉर्टेंट है, किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है, यह हो जाएगा हिप्पो का। हिप्पो एक जानवर है जिसका दूध गुलाबी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी हिप्पो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत के प्रमुख फसल कौन सी है। भारत के जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी चावल भारत की प्रमुख फसल है। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन बनी थी। कौन थी दोस्तों भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर, याद रखिएगा यह हो जाएगा सुरेखा यादव। ऑप्शन ए सुरेखा यादव करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे शाकाहारी लोग रहते हैं। कौन से राज्य में शाकाहारी लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आम भारत का राष्ट्रीय फल है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। याद रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार पर जो आकृति बनी होती है वह कौन सी बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, ये हो जाएगा सूर्य की आकृति बनी होती है। तो ऑप्शन डी सूर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। कौन बनी है या फिर कौन है दोस्तों, वर्तमान में भी है, याद रखिएगा। तो भारत की जो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी वह द्रौपदी मुर्मू बनी। याद रखिएगा वर्तमान के राष्ट्रपति है ये, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। कौन से राज्य में सस्ता पेट्रोल मिलता है दोस्तों, यह हो जाएगा गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन से जानवर को खरीदने से जुर्म माना जाता है या फिर खरीदने पर जुर्म लगता है। याद रखिएगा, तो यह हो जाएगा शेर को खरीदने पर जुर्माना देना पड़ता है या फिर जुर्म माना जाता है भारत में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, यह हो जाएगा 9। ऑप्शन बी 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। सबसे ज़्यादा वन है वह कौन से राज्य में है दोस्तों भारत में, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था वह किसने लिखा था, तो यह लिखा था बंकिम चंद्र ने लिखा था। तो ऑप्शन डी बंकिम चंद्र करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। दोस्तों पहले था यहाँ पे राष्ट्रीय गीत आया था, अभी राष्ट्रीय गान आ गया। राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों,
यह लिखा था R.N. टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर तो यह मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों भारत की सबसे? तो यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है दोस्तों? यह हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? प्रथम महिला विश्वविद्यालय भारत में कौन से वर्ष स्थापित किया गया? तो हो जाएगा 1916 में, यानी 1916 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय याद रखिएगा, प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हो जाएगा फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे तो कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो वह थी कमलजीत सिंधु। ऑप्शन डी कमलजीत सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट है, कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? यह हो जाएगा राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन दूसरा राष्ट्रपति कौन होता है? तो दूसरा नागरिक तो यह हो जाएगा उपराष्ट्रपति दूसरा नागरिक होता है भारत का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला आपने जान लिया राष्ट्रपति होता है, दूसरा आपने जान लिया उपराष्ट्रपति होता है, तीसरा कौन होता है दोस्तों? तो तीसरा होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? कौन से राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है दोस्तों? यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत में पहली महिला राष्ट्रपति बनी वह कौन बनी थी दोस्तों? तो यह याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? दोस्तों जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेटिंग्स। ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में भारत में जिले हैं वह कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, और ये खासकर वर्तमान में कितने जिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। तो यह 797 जिले वर्तमान में है। तो ऑप्शन सी 797 जिले करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? ये हो जाएगा 3/2 होता है। तो ऑप्शन है 3/2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो यह हो जाएगा हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन है हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन सा जीव है? यह हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे चमकीला ग्रह है तो यह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, तो ऑप्शन है शुक्र ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी वह कब बनी? ये हो जाएगा 1911 यानी 1911 में बना, तो ऑप्शन भी 1911 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो पत्थर खाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर खाता है, कौन सा पक्षी खाता है? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जो कि पत्थर भी खाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है शुतुरमुर्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं? किसी को भी आज तक ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 0 दांत होते हैं। ऑप्शन डी 0 दांत होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, 5 नदियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।